एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBA मैथमेटिकल सोसाइटी। सो नाजरीन, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं और इस नॉन वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। सो फैक्टराइजेशन मेथड आज का हमारा टॉपिक है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि सिंगल वेरिएबल में है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह सॉल्व करें। So solution of quadratic equation by factorization method. So this method is illustrated by the example of quadratic equation. So सबसे पहले हम एक एग्जांपल पिक करते हैं 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो नाजरीन, इसके सोल्यूशन में सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 इक्वल टू 0। सो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम रफ वर्क में थोड़ा सा काम करेंगे। सो इस इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको हम साइड पे पुट करते हैं और इसके फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 5x स्क्वायर और लास्ट एलिमेंट माइनस 21 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -105x स्क्वायर आंसर आएगा। अब हमें कोई से दो ऐसे नंबर पिक करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -105x स्क्वायर आता हो और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -16x यानी मिडिल टर्म आती है। सो नाज़रीन, बाज़ हमारा आंसर मतलब हमारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ही होते हैं। सो यहाँ पे दो नंबर्स हैं -21x एंड +5x। ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -105x स्क्वायर आता है और इनको ऐड करने से +-16 आता है। सो -21x में से जब हम 5x को माइनस कर देंगे तो -16x एज ए रिमाइंडर आएगा। सो इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21 इक्वलिटी 0। सो अब इस इक्वेशन के फर्स्ट टू एलिमेंट्स में x कॉमन आ रहा है। सो डिवाइडिंग बाय x फ्रॉम फर्स्ट टू एलिमेंट्स वी गेट 5x माइनस 21 एज ए रिमाइंडर और लास्ट टू एलिमेंट्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। सो जब हम इन लास्ट टू एलिमेंट्स में से 1 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 21 एज ए रिमाइंडर आएंगे। सो अब इस पूरी इक्वेशन के स्टेटमेंट में या एक्सप्रेशन में आप देखें 5x माइनस 21 कॉमन एलिमेंट्स। सो जब हम इस पूरी स्टेटमेंट में से 5x माइनस 21 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 एज ए रिमाइंडर आएंगे। सो इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टू लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर दिया गया है। ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सो दिस गिव्स टू पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 में आएगी 5x माइनस 21 इक्वल टू 0 और नंबर 2 में x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो नाज़रीन, यहाँ से अब हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सो अब हम देखें 5x माइनस 21 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 21 लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, सो राइट में शिफ्ट करने से पॉजिटिव। सिमिलरली 1 लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट साइड पे शिफ्ट करने से नेगेटिव हो जाएगा। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई, सो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स बाय लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने पे x की वैल्यू आएगी 21/5 एंड x इक्वल टू -1। सो ये थी दो वैल्यूज़ जो कि अननोन वेरिएबल की हमने फाइंड करनी थी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम वेरिएबल की डिग्री 2 है। सो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी हमारे पास, x माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5 और x इक्वल टू -1। सो अब हम नाजरीन इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। हेंस द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट 21/5 एंड -1। सो नाजरीन, ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व किया और इसमें मौजूद अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। सो नाजरीन, वीडियो को लाइक नाजरीन उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक
इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।